1/2, 1/3 और 1/4 में कौन बड़ा है? हमने ये पढ़ा है कि फ्रैक्शन और डिवीजन ये कोई ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं हैं। तो हम उस टॉपिक को इस चीज़ से कनेक्ट करते हुए ये बोल सकते हैं कि 1/2 को लिखने का मतलब है 1 में 2 से डिवाइड देना। जो ऊपर है उसमें डिवाइड दिया जाएगा और जो नीचे है उससे डिवाइड दिया जाएगा। इस बात को ध्यान से सुनिए, जो ऊपर है उसमें नीचे वाले से डिवाइड दिया जाएगा। 1/3 का मतलब है 1 को 3 से डिवाइड करना। 1/4 का मतलब है 1 को 4 से डिवाइड करना। अब डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करने का मतलब होता है बांटना। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं 1 को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं 1 को 3 हिस्सों में बांट रहा हूं। और अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं 1 को 4 हिस्सों में बांट रहा हूं। चलिए अब हम इस टॉपिक को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। हम एक सर्किल लेते हैं और हम ये मानते हैं कि हम इस सर्किल को 1 मानेंगे, क्योंकि ये पूरा एक सर्किल है। अब अगर मैं इस सर्किल को 2 हिस्सों में डिवाइड करूं, तो मैं लिखूंगा 1/2। इसका मतलब मैंने एक सर्किल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और इसी का विजुअलाइजेशन अब हम देखते हैं। आप देखिए कैसे हम एक सर्किल में से 2 हिस्से बना रहे हैं और ये दोनों हिस्से बराबर बराबर के हैं। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम एक को 2 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। वहीं अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं और उसको 3D से विजुअलाइज करने की कोशिश करूं, तब हम देखेंगे कि हम कैसे एक सर्किल को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। और उसी तरह अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूं, तब हम देखेंगे कि कैसे हम एक सर्किल को 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम अगर 1 को 4 से डिवाइड करें, तो तब जो हिस्से बनते हैं वो 1 को 2 से डिवाइड करने वाले हिस्सों से काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, क्योंकि पहले हम एक सर्किल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे और अब हम उसी सर्किल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ज़्यादा छोटे हिस्से कब बनेंगे? सीधी सी बात है, जब उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। और यहीं हम अपना पहला कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को छोटा या बड़ा कहने का। हमने 1/4 में एक सर्किल को 4 हिस्सों में बांटा और 1/2 में एक सर्किल को 2 हिस्सों में बांटा। 1/4 वाले हिस्से काफ़ी छोटे हैं 1/2 वालों से, और होने भी चाहिए। और इसीलिए हम ये लिखेंगे कि 1/4 1/2 से छोटा है। आ गया ना समझ में? अगर हम अकेला 2 और अकेले 4 की बात करते, तब हम कहते कि 2 4 से छोटा है। लेकिन 1 आते ही 1/2 और 1/4 में से 1/4 छोटा हो गया, और यही हमारे कन्फ्यूजन की पहली वजह बनती है।